हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट आरडी में। चलिए छात्रों, मेरे प्यारे छात्रों, आज विविधकर का प्रश्न मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल सीखेंगे। तो आपको परीक्षा में जब भी कभी मिले कि मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए और मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो आप बिल्कुल आसानी से और सही तरीके से पता हो तो लगा के आएंगे। तो इस तरह से आप हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे, फुल वॉच करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो और उसका उत्तर सही से करके आएँ आप। तो आइए देखते हैं कि मूलों का योगफल क्या होता है और मूलों का गुणनफल क्या होता है। जब भी आपको समीकरण दिया रहे, ये इस तरह से आपको समीकरण दिया रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अगर पूछा जाए आपसे कि मूलों का योगफल क्या होगा, तो यहाँ पे मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस b/a। मूलों के योगफल को अल्फ़ा प्लस बीटा भी बोलते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। ये आपका एक सूत्र हो गया। सूत्र -b/a होता क्या है, -b/a कैसे पता करेंगे, तो ये x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। x² का गुणांक होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब x का गुणांक क्या है, x का गुणांक इस समीकरण में देखिए आप, x का गुणांक जो क्या है, b है, ये b, और x² का गुणांक क्या है, a है, तो b/a। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये -b/a। इसको याद रखेंगे। और याद हो गया होगा आपको कि जब भी मूलों का योगफल पूछे तो आप क्या बताएंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो इस तरह से आपको मूलों का योगफल निकाल सकते हैं। आप निकाल लेंगे, उम्मीद है कि आप निकाल लेंगे। आइए देखते हैं मूलों का गुणनफल। आपसे पूछा जाए कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। मूलों के गुणनफल को क्या कहेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये आपका सूत्र हो गया, c/a। ये सूत्र आपका बन गया। तो c क्या है, आपका ये वाला c है। a क्या है, x² का गुणांक है। तो c को अचर पद बोलते हैं, अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक, यानी अचर पद बटे x² का गुणांक, यही आपका मूलों का गुणनफल होता है, यानी c/a हो जाएगा। अचर पद क्या है आपका, c है, और x² का गुणांक क्या है, a है, तो c/a हो गया। तो इस तरह से आपको ये मूलों के गुणनफल हो गए, और उम्मीद है कि आप मूलों के गुणनफल निकालना सीख गए होंगे। c/a आएगा। आइए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जब आपसे पूछा जाए, इस तरह के समीकरण दिए रहेंगे और उनसे पूछा जाए कि आपको इसमें मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से आपका समीकरण दिया रहेगा। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं।
जैसे आपको दिया गया टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 या हम 3 कह सकते हैं 3x प्लस 5 बराबर 0। तो मूलों का गुणनफल क्या हो, मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी का मान कितना है? 3 और सी का मान कितना है? 5। सॉरी, ए का मान कितना है? 2। तो ये माइनस के 3/2 क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस के 3/2। तो मूलों का योगफल कितना आया? माइनस के 3/2 आ गया। इसी तरह से मूलों का अगर पूछा जाए कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है और सी बाई ए होता है। तो सी आपका क्या हो गया? इसमें देखिए सी आपका 5 हो गया और ए कितना हो गया आपका? 2 हो गया। तो 5/2 क्या आ गया? आपका गुणनफल आ गया। तो इस तरह से जब भी आपको परीक्षा में या प्रश्न में कभी किसी भी परीक्षा के प्रश्न में ऐसे पूछा जाए तो आप उनको आसानी से हल कर सकते हैं और उनके मूलों का योगफल और गुणनफल बता सकते हैं। मूल अलग चीज़ होता है, मूलों का गुणनफल, और जब भी आपसे पूछा जाए गुणनफल और या योगफल तभी आप इस तरह से लगाएंगे। यदि मूल पूछ लिया जाए तो मूल अलग तरीके से निकलता है, उसको आगे हम वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी आपको कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे। चलते हैं दोस्तों इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।